नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं में अभ्यास हेतु के अंतर्गत तुम लोगों का स्वागत करते हुए आज हम दिन क्रमांक 24 तथा 25 की ओर जाएंगे। आज के लिए क्षेत्र है श्रवण और लेखन, यानी सुनना भी है और लेखन भी करना है, यानी अपनी कापियों में उतारना है। अभी यहाँ पर देखिए शब्द भेदों की पहचान हमें कराई गई है। संकल्पना है व्याकरण, सव्यय, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभी यहाँ पर देखिए सव्यय शब्द आया है। सव्यय का मतलब क्या है? देखिए शब्द व्याकरण ही शब्द से आरंभ होता है। हिंदी का शब्द के दो भेद है, एक सव्यय शब्द, दूसरा अव्यय शब्द तथा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जैसे सव्यय को विकारी शब्द कहते हैं और अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है, इसीलिए विकारी शब्द हो सकता है, इसीलिए। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शब्द बताए गए हैं ना, जिनका रूप लिंग कारक के कारण बदल जाता है, ऐसे सव्यय वचन कहते हैं। जैसे छात्र, छात्रों, मैं, मैंने, आया, आए, ऊंचा, ऊंची, इस तरह इनमें बदलाव आते हैं वचन के अनुसार। अभी यहाँ पर ऐसे कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर उदाहरण देकर अध्यापक छात्रों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया की पुनरावृत्ति करवाएंगे। अभी देखिए उदाहरण में क्या करना है। देखिए अभी हम यहाँ पर अपनी ही किताब के भीतर के संज्ञा के भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, सर्वनाम के भेद है, विशेषण के भेद है और क्रिया के भेद है। इन सारी विकारी शब्दों को हमें आज के दिन क्रमांक 24 और 25 में परिचय करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो, छात्र पाठशाला आता है, छात्रों को पाठशाला आना चाहिए। ठीक है। मैं गांव जाऊंगा, मैंने गांव जाकर यह काम किया है। इस तरह आया, वह गांव चला आया, वे गांव चले आए। ठीक है। ऊंचा और ऊंची, जैसे कि मैंने अपने गांव बहुत ऊंचा पेड़ देखा है और मैंने अपने शहर बहुत ऊंची मंजिल देखी है। इस तरह वाक्यों को ध्यान में रखना है। ऐसे उदाहरण देकर अध्यापक छात्रों को सव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की पुनरावृत्ति करें। देखिए संज्ञा किसे कहेंगे? यहाँ पर छात्र क्या है? संज्ञा है। मैं क्या है? सर्वनाम है। और ऊंचा क्या है? विशेषण है। और आया, आए क्या है? क्रिया है। ठीक है, इस तरह यह क्रिया है। अभी विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं और समूह के आधार पर तुम्हें इस चित्र को लेकर 5-5 वाक्य बनाने। हर समूह ने 5 वाक्य बनाने। तो अभी समूह कितने, चित्र में बहुत सारी बातें दिखाई देती है। चित्र के भीतर जानवरों में गायों का चित्र है। गाय पानी पीने के लिए कुएं की ओर जा रही है ना। यहाँ पर पवन चक्की दिखाई दे रही है। गांव के आरंभ में ही सुंदर मंदिर है। कुएं के आसपास बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी पीने के लिए ले जाती हैं। कुएं पर ही जानवरों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए लाया जाता है। यहाँ पर मार्ग में कुछ मकान दिखाई देते हैं और इस गांव के पास ही ये पेड़ है। गांव में पेड़ है और पेड़ के आसपास चबूतरा है, उसके पास एक कुत्ता बैठा हुआ है। कितने सारे वाक्य बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समूह 1 संज्ञा के वाक्य बनाएंगे, समूह 2 सर्वनाम के वाक्य बनाएंगे, समूह 3 विशेषण के और समूह 4 क्रिया। इस तरह अधोरेखांकित भी करेंगे और वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे वाक्य बनाओ जैसे कि एक समूह में संज्ञा क्या है? देखिए पेड़,
वृक्ष यानी स्त्रियाँ, मकान, गाय, ये सब क्या है? संज्ञा है। अभी अगर हमने अनुच्छेद बनाया तो उसमें सर्वनाम भी आएंगे। स्त्रियाँ दिखाई देती है, वे पानी ढोती हैं, वे, है ना। उसी तरह जानवरों के लिए हरा चारा दिखाई देता है, जानवर चारा, वे चारा खाने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। एक कुत्ता बैठा हुआ है, वह निश्चिंत है, वह और कुत्ता संज्ञा है, वह सर्वनाम है। अभी यहाँ पर गांव, चित्र में एक गांव है, वह गांव बड़ा ही सुंदर है, सुंदर। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है, मन को मोह लेना, इस तरह के विशेषण के भी वाक्य, ठीक है। तो इस तरह यह चित्र को हमने देखा था। अब हम देखेंगे, आओ अभ्यास करें के अंतर्गत सव्य की संकल्पना दूर करने के लिए यहाँ पर अभ्यास किस तरह आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर बादल का चित्र बताया गया है और इसमें कई तरह के शब्द हैं। तो यहाँ जो अनुक्रमणिका दिखाई देती है ना, सूची, इस सूची में संज्ञा की सूची बनानी है, सर्वनाम की सूची बनानी है, विशेषण की सूची बनानी है और क्रिया की भी सूची बनानी है, ठीक है। आओ सृजन करें के अंतर्गत यहाँ पर 5-5 वाक्यों को बनाने के लिए कहा है। इन वाक्यों को लेकर 5 वाक्यों को हमें तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद पूरक, उसके बाद इन वाक्यों को बनाने के बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इस तरह के वाक्यों को लेकर देखिए, मुंबई हमारी ऊंची है, मुंबई में हमारी मुंबई में ऊंची इमारतें हैं, इस तरह वाक्य है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द किस सूची में आएगा, इसे ध्यानपूर्वक तुम्हें लिखना है और इस तरह के वाक्य बनाकर सूची तैयार करनी है और कॉपी में उतारनी है। और फिर हिंदी व्याकरण का ज्ञान अर्जन करने के लिए कहा है, वह किससे 7वीं कक्षा में पढ़े हुए व्याकरण का, ठीक है। उसके बाद दिन क्रमांक 25 की ओर आएंगे। यहाँ पर संकल्पना गद्य है, यानी अनुच्छेद दिया है या कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो उसके द्वारा क्या करना है, तो पेड़ लगाकर करे पर्यावरण की सुरक्षा, तभी होगी अपने जीवन की रक्षा, इस तरह का वाक्य है। अभी अध्यापक छात्र से अलग अलग प्रश्नों द्वारा पर्यावरण से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। वे पर्यावरण कैसा होता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से आएंगे, जैसे कि पेड़ हैं, उसी तरह बहने वाली नदियाँ, नाले होंगे। उसी तरह पर्यावरण के भीतर ही बहने वाली वायु, पवन आती है, वह शुद्ध अशुद्ध होती है। इस तरह के पर्यावरण के अलग अलग यहाँ पर जो बातें हैं, इसे हमें सोचना है। तो पर्यावरण में कौन कौन से घटक आते हैं, मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध कैसे हैं। अध्यापक छात्र से अलग अलग प्रश्नों द्वारा पर्यावरण के संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न देखिए, पर्यावरण में कौन कौन से घटक आते हैं, मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध कैसे हैं, हमारा जीवन पर्यावरण पर किस प्रकार निर्भर है। इस तरह पर्यावरण से और कौन कौन से लाभ है, पर्यावरण पर आश्रित कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं और पर्यावरण से मनुष्य के आरोग्य का संबंध कैसे हो सकता है, पर्यावरण से हमें हमारे जीवन के लिए लाभ और हानि कौन कौन सी, आदि प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने होंगे, ठीक है। अध्यापक ईमानदारी, समर्पण, शिष्टाचार, धैर्य, आशावादी आदि मानवीय मूल्यों से छात्रों को परिचित करेंगे। वन हमारी अमूल्य संपदा है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। इस तरह अब और आगे क्या कहा है देखिए, आओ सक्षम बने के अंतर्गत यहाँ पर अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित संवाद पढ़ने के लिए कहेंगे। यह जो बातें हैं यहाँ पर यह पढ़ना है। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। यहाँ से लेकर के जो कहानी है, इस कहानी में कुल्हाड़ी मिलती है, जैसे कि नहीं लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे।
यानी यहाँ पर वह मेहनत करना पसंद करता है, किसी की दी हुई चीज़ भले ही वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, वह उसे दुत्कारता है, इनकार करता है। अब यहाँ पर कृति के अनुसार यहाँ पर जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, इस अनुच्छेद के अनुसार इस कृति के उत्तर हमें यहाँ पर लिख रहे हैं। वह कैसे है? ग्रामीण के सहयोग पर लकड़हारे की प्रतिक्रिया क्या है? तो यहाँ संवाद जब तुम पढ़ोगे ना, इस संवाद के द्वारा तुम्हें प्रतिक्रिया भी यहाँ पर समझ में आएगी। तो 2 प्रतिक्रियाएं हमें यहाँ पर लिखनी है। लकड़हारा इसे अपना असली धन मानता है, तो कौन से किसे असली धन मानता है? यहाँ पर 2 मद्दों के द्वारा लिखने हैं। मेहनत और ईमानदारी के बिना किसी भी कार्य में सफलता असंभव है। इस विषय पर अपने विचार यहाँ पर प्रकट करने के लिए कहे हैं। ठीक है, अभी अध्यापक छात्रों से क्या कहते हैं? लकड़हारा, पेड़, लालच, मेहनत, धन, इन शब्दों की सहायता से कहानी लेखन करने के लिए कहेंगे। जो कहानी हम यहाँ पर देख रहे हैं वही इन्हीं शब्दों के आधार पर बनाई गई है। तो पेड़ पौधों से संबंधित नारों का लेखन संकलन करने के लिए यहाँ पर कहा है, जैसे वृक्ष लगाइए, पर्यावरण बनाइए आदि इस तरह के वाक्य यानी स्लोगन्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वह बनाने हैं। पूरक साहित्य में जागतिक पर्यावरण दिवस के बारे में जानकारी का पठन करना है। ठीक है, आज हमने 24 और 25 इन दिनों को हमने देखा है। तो इसके बाद हम 26 दिन के लिए 26वां दिन कल देखेंगे। आज के लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी है। ठीक है, घर पर रहो, खुशहाल रहो, सुरक्षित रहो, आरोग्य का ध्यान रखो, जियो और जीने दो। ठीक है, धन्यवाद।